क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज अपन इस क्लास में विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानेंगे। तो साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और अपने दोस्तों को शेयर किया करें। इससे क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियो बना पाऊँगा। अन्यथा होता क्या है कि देखते हैं 100, 200, 300 लाइक आते हैं, 5-10 कमेंट्स किसी का नहीं आता है, तो उससे मुझे लगता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी देखते हो वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जो भी हैं आपके मन में हाव भाव, और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि क्या होगा कि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए रोजाना क्लास लेके आता रहूँ, आपको पूरा कोर्स करवा पाऊँ। ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। जो आज अपन पढ़ने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें जिसमें रखे जिसमें रखे परीक्षण आवेश जिसमें रखे परीक्षण आवेश Q0 के द्वारा आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब क्या होगी विद्युत क्षेत्र की परिभाषा। किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखे गए परीक्षण आवेश। अब देखिए, परीक्षण आवेश जब भी मैं कहूँगा तो आप समझेंगे किसकी बात कर रहा हूँ, Q0 की। ये एक धनात्मक आवेश होता है के द्वारा आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, जिसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। अब यहाँ पर देखना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्या कहा कि विद्युत बल का अपन अनुभव करते हैं। किसका अनुभव करते हैं? विद्युत बल का। विद्युत बल का अनुभव कब किया अपन ने? कोई परीक्षण आवेश रखा, और परीक्षण आवेश रखने से क्या हुआ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई। कहने का मतलब ये है, आपको समझाने के लिए सभी बातें बोली मैंने, कि F इक्वल टू क्या प्राप्त होगा अपने को, Q0 इंटू E। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात क्लियर है। अब अपन आगे बढ़ेंगे कहाँ पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ओर। अभी अपन ने विद्युत क्षेत्र की बात की, और विद्युत क्षेत्र से अपने को क्या बात मिली यहाँ पर, कि जो बल है और वो जो बल यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है वो क्या है, परीक्षण आवेश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गुणनफल है। बात क्लियर है। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, ध्यान से आप देखिएगा। या फिर मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ क्या, अगर मुझे E निकालना है, E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो Q0 मतलब जो परीक्षण आवेश है उधर भेज दूंगा, तो इक्वल में क्या हो जाएगा, F/Q0 हो जाएगा। मुझे विश्वास है ये बात आपको समझ में आ गई है। तो इसी को अपन आगे पढ़ने वाले हैं विस्तृत रूप से। किसको? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। अपन जो आगे डेरिवेशन पढ़ेंगे उसके अंदर ये काम आने वाला है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से अपन को क्या मिला था, कि F इक्वल टू Q0 E। ठीक है ना। देखिए आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब यहां पर देखिएगा, अपन बात कर रहे हैं किसकी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, स्रोत आवेश
के स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र में, स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q नॉट रखने पर उस पर लगने वाला बल परीक्षण आवेश Q नॉट एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन ने कैसे पढ़ा और कैसे जाना कि अब यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है कि स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र में, देखिए स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q नॉट रखने पर उस पर लगने वाला जो बल है वो क्या है, देखिए वो कैसे उत्पन्न हो रहा है और वो क्या है, उस पे लगने वाला जो बल है परीक्षण आवेश Q नॉट एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर के गुणनफल के बराबर होता है। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि यहाँ पर जो उत्पन्न हो रहा है वो बल है वो क्या है, Q नॉट और उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के इक्वल है। यहाँ से बात समझ में आ गई आपको। एक बात यहाँ से और समझ में आनी जरूरी है, अगर आपको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रूप निकालना है तो क्या हो जाएगा, Q नॉट को इसके अपॉन में भेजेंगे, मतलब F बटे क्या आ गया है, यहाँ पे Q नॉट आ गया है, अपना दूसरा रूप ये आ गया है रिलेशन के रूप में। अब यहाँ पे समझना, अगर मैं इसके मात्रक की बात करता हूँ, अगर यहाँ से आप समझ रहे हो तो मात्रक की बात करता हूँ तो अपन ने क्या निकाला है, अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, क्या होता है F वेक्टर बटे Q नॉट होता है। तो ये आप भली भांति जानते हैं कि जो बल का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, जो आवेश का मात्रक है वो कूलाम है। तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका क्या हो गया है, मात्रक हो गया है। बात क्लियर है, तो मुझे विश्वास है आप ये नहीं भूलेंगे। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ध्यान से देखना। यदि Q नॉट इक्वल टू +1 कूलाम आवेश हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो बल के बराबर हो जाएगी। बराबर हो तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो बल के बराबर होगी। ये बात आपको नहीं भूलनी है। और इसका मतलब क्या हुआ है वो समझ लेना। आप यहाँ से खुद ही समझ पा रहे हैं क्या, अगर यहाँ पर जो Q नॉट है उसका मान अगर 1 हो जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो बल है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। बात क्लियर है, देखिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता संख्यात्मक रूप से इकाई धनात्मक आवेश पर लगने वाला बल के बराबर होती है। क्या समझा आपने यहाँ पर? यहाँ पर अपन ने एक बात समझी
कि जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो संख्यात्मक रूप से देखें अपन कि संख्या रूप में देखें तो वो क्या है, इकाई धनात्मक आवेश। मतलब अगर यहाँ पे जो Q0 का मान है वो इकाई मतलब 1 होता है तो उस कंडीशन में जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बल के बराबर हो जाएगी। बात क्लियर है। तो मुझे विश्वास है इस क्लास के अंदर आपने विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भली भांति जान लिया है। इसी के आधार पर अपन अगला बिंदु लेंगे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करना। तो मुझे विश्वास है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अगली जो क्लास आएगी वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। उसके लिए आपको ये अच्छी तरह से पढ़ना है, नोट करना है और वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। ये नहीं भूलें, ये खास है। अगर आपको पढ़ते रहना है तो बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। सिर्फ आपको इतना ही काम है, अपने सर का, अपने गुरुजी का सपोर्ट करना है। हर जगह वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है। इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मेरी तरफ से आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें।